दोस्तों, आयुर्वेदा टिप्स हिंदी में आपका स्वागत है। आजकल हम जैसा भोजन करते हैं और जिस प्रकार के वातावरण में रहते हैं, हमारे शरीर में छोटी बड़ी बीमारियां पनपने लगती हैं, जिसका हमें रोज के कार्यक्रमों में ध्यान भी नहीं रहता। और यही सारी बीमारियां एक दिन त्वचा रोग, पिंपल्स, आंखों की परेशानियां और लीवर से जुड़ी बीमारियां, किडनी में समस्या, बालों से संबंधित परेशानियां, ब्लड प्रेशर, आमाशय, माइग्रेशन, दिमाग तथा पेट से जुड़ी कई तरह के रोग और कैंसर की समस्या जैसे भयानक रोग के रूप में सामने आ जाते हैं। आपको कैसा लगेगा यदि हमें हमारी छोटी बड़ी किसी भी समस्या से जुड़ी बीमारियों का पता चल जाए बिना किसी डॉक्टरी सलाह के? वैसे अगर देखा जाए तो हमारा शरीर किसी भी बीमारी की शुरुआत में ही हमें उसके बारे में अलग अलग तरह से संकेत देने लगता है, जिस पर अगर हम ध्यान देने लगें तो सेहत से जुड़ी किसी भी समस्या को आने से पहले ही खत्म भी किया जा सकता है। हमारे शरीर और चेहरे की त्वचा, हमारी आंखें, बाल, जीभ, पेशाब, मल और हमारे नाखूनों के द्वारा चल रही समस्याओं का पता लगाया जा सकता है। तो हमारे मल द्वारा हमारे शरीर में चल रही गतिविधियों का पता लगाया जा सकता है। सुनने में थोड़ा गंदा और अजीब लगेगा, लेकिन विश्वास कीजिए, एक साधारण इंसान से लेकर बड़े बड़े लोग तक, चाहे वह सेलिब्रिटी हो या क्रिकेटर हो या एथलीट्स हो, वह भी अपने आप को स्वस्थ, सुंदर और सेहतमंद दिखने के लिए अपने पाचन तंत्र और मल से जुड़ी गतिविधियों पर ध्यान देते हैं। हमारे शरीर में खून की स्थिति, पेट, किडनी और लीवर के साथ साथ सभी अंदरूनी अंगों की सेहत का हमारे मल के जरिए पता लगाया जा सकता है। इसलिए कई बार किसी बीमारी में होते हुए हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह हमारी जीभ, आंख, नब्ज देखने के साथ साथ हमसे यह सवाल भी जरूर पूछते हैं कि पोटी कैसी आ रही है, फ्रेश होने का समय, आकार, प्रकार तथा आने का समय सेहत से जुड़ी कई साधारण और बेहद गंभीर बीमारियों के संकेत भी देता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मल के रंग की। पीलापन देखा जाए तो मल में थोड़ा बहुत पीलापन होना सामान्य बात माना जाता है, लेकिन जब मल का रंग बहुत ज्यादा पीला नजर आने लगे, चिकनाहट तथा इसमें बहुत ज्यादा तेज दुर्गंध यानी बदबू भी आए, तो यह संकेत देता है कि हमारे मल में फैट की मात्रा ज्यादा है। ऐसी स्थिति जब होती है जबकि हमारे पाचन हमारे भोजन में से दूसरे जरूरी पोषक तत्व ठीक तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जिसकी वजह से शरीर में धीरे धीरे इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इसके अलावा पीलापन सैलिक एसिड नामक बीमारी का भी संकेत हो सकता है। इस बीमारी में आटा, ब्रेड, मैदे से बनी चीजें और सभी ग्लूटीन रिच फूड काफी तकलीफ देने वाली साबित होती हैं। काला, बहुत ज्यादा काला मल बहुत ज्यादा दवाइयों के सेवन का नतीजा हो सकता है, खास तौर पर आयरन दवाइयाँ। इसके अलावा काले गहरे जामुनी चीजों के खाने से भी हमारे मल का कलर काला नजर आ सकता है। लेकिन इन सभी के अलावा काला मल आने के पीछे गंभीर वजह भी हो सकती है। वह यह है कि हमारे पूरे पाचन तंत्र के किसी न किसी अंदरूनी हिस्से में ब्लीडिंग होना यानी खून का बहना। इससे हमारे भोजन नली, हमारे आंतों में या हमारे पूरे पाचन तंत्र में कहीं भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर की सलाह जरूर लें। सफेद ग्रे या क्ले जैसा रंग माइल की कमी को दर्शाता है, क्योंकि लीवर और पित्ताशय यानी कि गॉलब्लैडर की कमी को दर्शाता है, क्योंकि लीवर और पित्ताशय ही वो ऑर्गन है जो पाइल्स बनने का काम करते हैं। सफेद या ग्रे कलर का मल कुछ स्थितियों में पित्ताशय की पथरी और लीवर सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारियों में भी देखा जाता है। किडनी की पथरी के मुकाबले पित्ताशय की पथरी का पता काफी लंबे समय के बाद पता चलता है, और ऐसे में अगर आपको अपने मल में सफेदी दिखाई दे तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें, डॉक्टर की सलाह जरूर लें। लाल, आमतौर पर जब हमारा मल लाल कलर का दिखाई देता है तो इस
इसकी मुख्य वजह हमारे द्वारा खाई गई चीजें ही मानी जाती हैं, जैसे चुकंदर, टमाटर या ऐसी चीजें जो लाल कलर की होती हैं। इनकी वजह से भी हमारे स्टूल का कलर लाल दिखाई दे सकता है। अगर इनका कारण भोजन नहीं हो तो हो सकता है मल के साथ खून भी आ रहा हो। ऐसी परिस्थिति के बारे में अपने डॉक्टर को जरूर बता देना चाहिए, क्योंकि मल में खून का दिखाई देना पाइल्स, फिशर, कोलाइटिस और यहाँ तक कि कैंसर का भी लक्षण हो सकता है। और यह सभी बीमारियां ऐसी हैं जो भगवान किसी को भी ना दे। कलर के बाद अब बात मल के शेप की। हमारे होने वाले मल 7 प्रकार के होते हैं और अलग अलग प्रकार के मल हमारे हेल्थ के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। जब मल छोटे छोटे और सब टुकड़ों में निकलता है तो यह कब्ज का संकेत माना जाता है। ऐसा जब होता है जबकि हमारे फ्रेश होने के बावजूद भी मल हमारे वेस्ट में 2 दिन तक मौजूद रहता है। यह स्थिति कम पानी पीने और लगातार फाइबर की कमी के कारण पैदा होता है और फ्रेश होते समय ज्यादा जोर भी लगाना पड़ता है। इसलिए ज्यादा पानी पीना शुरू कर दें और साथ ही अपने डाइट में फाइबर युक्त आहार जैसे दलिया, ताजे फल, जूस, सलाद, दालें और हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें और मैदे से बनी चीजों को पूरी तरह से अवॉइड करें। दूसरा, लंबे और गांठदार आने वाले मल भी कब्ज का ही संकेत देते हैं। यह ऐसा होता है जैसे छोटे छोटे मल के टुकड़े आपस में चिपक गए हों। ऐसे स्टूल यह दर्शाते हैं कि आपकी डेली रूटीन में ज्यादा शारीरिक कार्य शामिल नहीं है या आपका लंबे समय तक बैठे रहने का कार्य है। यह कब्ज का वह लक्षण है जो धीरे धीरे गंभीर होता जाता है, जिसकी वजह से कई दूसरी गंभीर बीमारियां भी पैदा होने लगती हैं। इसलिए रोजाना ज्यादा पानी पिएं, सुबह शाम थोड़ा वर्कआउट यानी एक्सरसाइज जरूर करें। अगर आपके स्टूल का शेप केले के आकार का और उसमें हल्की दरारें भी दिखाई देती हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसे पूरी तरह नॉर्मल माना जाता है। फ्रेश होते समय जब जोर लगाने की जरूरत नहीं होती तो यह एक अच्छे पाचन स्थिति के होने की संकेत निशानी होती है। लेकिन फिर भी ठंड के समय अक्सर लोग कम पानी का सेवन करते हैं, जिससे कि कब्ज होने लगती है। इसलिए हमें अपने शरीर को पूरी तरह हाइड्रेट रखना चाहिए, तभी हमारा पाचन ठीक प्रकार से कार्य करता है। जब हमारे भोजन में फाइबर की मात्रा सही होती है, दिन भर अच्छा भोजन करते हैं और साथ ही पर्याप्त मात्रा में पानी भी पीते हैं तो हमारा स्टूल सॉफ्ट और स्मूथ हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रेश होते समय पेट पूरी तरह से आसानी से साफ हो जाता है। इस प्रकार इसे रोज ना सही लेकिन हफ्ते में 2-3 बार जरूर होना चाहिए। नरम और गीले प्रकार की बूंदों में निकलने वाले मल होने पर हल्के दस्त यानी कि डायरिया का लक्षण माना जाता है। ऐसा ज्यादातर पाचन की गड़बड़ी के कारण ही होता है। इस तरह का स्टूल बहुत ही आसानी से पास हो जाता है और जब हमें फ्रेश होने की जरूरत महसूस होती है तो हम इसे आसानी से नहीं रोक पाते और टॉयलेट की तरफ भागते हैं। पर इस तरह के लक्षण 2-3 दिन में ठीक हो जाते हैं, लेकिन यह लंबे समय तक चलता है तो IBS बीमारी होने का खतरा भी हो जाता है, जो पेट से संबंधित बीमारी का हिस्सा है, जिसमें पेट दर्द, कब्ज, दस्त, गैस लंबे समय तक ठीक ही नहीं हो पाता है। तो ऐसे में आपको डॉक्टर बहुत ज्यादा पतला, पल्पी या खिचड़ी की तरह होने वाला मल डायरिया का ही लक्षण होता है। इस स्थिति में 2 दिन से ज्यादा शौच जाने की आवश्यकता महसूस होती है। इसमें जरूरी पानी और मिनरल की कमी हो जाती है। ऐसे व्यक्ति थका हुआ महसूस करता है, जो जरूरी है कि भरपूर मात्रा में पानी पिया जाए, ज्यादा फलों का रस और सूप का सेवन किया जाए जो फायदेमंद होता है। इसमें केलों और दही का प्रयोग लाभदायक होता है, लेकिन यह 2-3 तक ठीक ना हो तो डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। जब मल में किसी प्रकार का सॉलिड ना हो, केवल तरल पदार्थ होता है तो यह गंभीर दस्त का लक्षण माना जाता है। यह स्थिति सबसे ज्यादा परेशान करने वाली होती है
और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे खराब खाने के चलते, फूड पॉइजनिंग होना, या दूध से बनी चीज़ों से एलर्जी होना, या किसी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन का होना, या किसी दवा का साइड इफेक्ट का होना। कई लोगों को इससे चक्कर का आना, आंखों के आगे धुंधलापन होना, सर दर्द होना, नींद आना, मुंह का सूखना, कमजोरी महसूस होना जैसे लक्षण होने लगते हैं। तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और तरल पदार्थ का प्रयोग ज़्यादा करें। जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। कई बार यह सभी बीमारियां हमारी गलतियों के कारण भी हमें हो जाती हैं, जैसे प्रेशर को रोकना। कई बार हमें फ्रेश होने की ज़रूरत महसूस होती है, लेकिन हम उसे रोक कर रखते हैं, जिससे कि हमारे शरीर का नेचुरल फंक्शन बिगड़ जाता है। कई बार हमें मजबूरी में भी ऐसा करना पड़ता है, लेकिन कई बार हमारे पास ऑप्शन होने के बाद भी हम इसे रोक लेते हैं। ऐसा करने से पेट दर्द और कब्ज जैसी समस्याएं होती हैं, और ज़्यादा समय तक इसे रोकने से शरीर में बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ने लगती है। इसलिए हमेशा सही समय पर फ्रेश होने की कोशिश करें। इसके अलावा पाचन प्रक्रिया को सही बनाए रखने के लिए अपनी डाइट में सही मात्रा में फाइबर और तरल पदार्थ शामिल करें। हल्की फुल्की एक्सरसाइज, पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन जरूर करें। तो यह मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, उम्मीद करता हूँ। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, जिससे जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।